अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अंबरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ अरेबियन मंदी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आमतौर पर कहा जाता है कि ये मटन की बनती है, लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके बीफ के साथ, आपकी जो बीफ चॉप्स होती है उसके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की, यमी से। और इसका जो गोश्त होता है ना, ये भी परफेक्ट गला हुआ, इतना मज़े का सॉफ्ट। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंदी मसाला और साथ ही सॉस की रेसिपी। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये इस टाइप का मैंने गोश्त लिया था, क्योंकि बीफ है तो मैंने बीफ को बॉयल कर लिया था। ये है जी चॉप्स, बीफ चॉप्स, जो थोड़ी सी बड़ी होती है। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक का, और साथ में 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। ये हो गई इसकी जी यखनी। ये मैंने साइड पे निकाल ली है, आप चेक कर सकते हैं। ये यूज़ करेंगे हम लोग चावलों में। चलिए लेते हैं। मंदी में मैंने डाले 3 तेज़पात, 1 टुकड़ा जायफल और जलवत्री का, दोनों का। 1 टेबल स्पून डालूंगी सौंफ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च जाएगा जी, 2 जाएंगे साबित इलायची, और साथ में जी मैंने डाल दिया था दालचीनी पाउडर, साथ में जी 1 ज़ीरे का टेबल, और साथ में जी जाएगा बादियान का फूल। ये 3 से 4 मैंने छोटी सब्ज़ इलायची डाली है। ये 7 मैंने लौंग इसमें ऐड किए हैं। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया ऐड किया था, सूखा धनिया। मेरे पास पाउडर था, थोड़ा सा क्रश किया हुआ, मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया था। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जाऊंगी चिली फ्लेक्स का ऐड करूंगी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक का ऐड करूंगी। अब इसको कर लेंगे हम लोग मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड। ये हमारा हो गया जी मसाला रेडी। अब जो हमने चॉप की हुई जो बॉयल किया हुआ बीफ था हमारा, इसमें मैं मसाला डालूंगी। मसाला ये तकरीबन आपने इतना 2 टेबल स्पून के हिसाब से बना के रखना है, क्योंकि ये मंदी मसाला जो है बाद में चावलों में भी ऐड होगा। तो इस तरह मुझे दोबारा से बनाना पड़ा था, तो मैंने एक ही दफ़ा रेसिपी शेयर करूँगी। ऊपर से मैं स्क्वीज़ करूँगी 1 लेमन। ये थोड़ा सा लेमन का साइज़ बड़ा था, तो आपने 2 जो छोटे वाले होते हैं ना, ये वो वाले यूज़ करे हैं, तो आपने 2 इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आपने साइज़ देखना है कि आपका बीफ जो है वो कितना है। इसके बाद मैंने इसको स्टे के लिए रख दिया था, ताकि मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। उसके बाद मैंने इसको जी तकरीबन 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखा था। उसके बाद मैं इसको करूँगी फ्राई हमने सिंपल जो है जस्ट वो तकरीबन मैंने आँच जो है वो मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा हाई ही रखी थी। सिर्फ हमने इसको कलर देना है, ऊपर से जो इसका था ना क्रिस्पीपन वो लेके आना है सिर्फ बीफ का। ये देखें, 2 मिनट्स तकरीबन दोनों साइड से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मेरा थोड़ा सा बर्तन छोटा था फ्राई वाला। फ्राई के लिए हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, ये थोड़ा सा हमने शैलो फ्राई करना है। अगर आप डीप फ्राई करेंगे ना, तो आपका जो है ना अंदर तक ऑयल चला जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो हमने जो फ्राई करना है ना, थोड़ा सा ऑयल को कम ही रखना है। बर्तन आप बड़ा ले लें, और फ्राई जो है वो थोड़े से शैलो वाला करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ये देखें, आपके सामने मैं चेक करके निकाल रही हूँ इस टाइप का। ये देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा कलर जो है वो आ गया है, क्योंकि बीफ का जो गोश्त होता है ना, उसके बारे में कॉन्सेप्ट होता है कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है मटन की निस्बत। लेकिन जब इस तरह करेंगे, ऊपर से क्रिस्पी भी आएगा, और जब फ्राई करेंगे ना, तो हम लोग दम में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट भी बन जाएगा। इसके बाद इसी ऑयल में मैं जो है 3 से 4 जो है साबुत लहसुन जो है उसकी गुठलियाँ डाल दूँगी। धोई हुई थी, तो उसी वक्त थोड़ी सी छींटे उड़ना शुरू हो गए, लेकिन खैर इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। ये वाला मैं फ्राई वाला जो है वो मंदी में यूज़ करूँगी लहसुन। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। फ्राई का अलहदा से टेस्ट होता है, अगर हम कच्चा डालते हैं उसका अलहदा से टेस्ट आता है। ये भी एक टेक्निक है। ज़रूर रेसिपी आप अगर पूरी फुल करेंगे ना वॉच, तो आपकी मंदी बहुत ही मज़े की बनेगी। ये माशाल्लाह से जो मैं मंदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये एक दावत थी जिसके लिए मैं बना रही थी, और ये परफेक्ट रेसिपी जो थी वो बनी थी, बहुत ही मज़े की ये जी मंदी बनी थी। ये साथ ही मैंने ऑयल डाला है 1 कप, और साथ में साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, तेज़पात डाला है, और 2 जो है वो मैंने प्याज काट के इसमें डाल दिया था। मंदी का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता, चावलों का ये थोड़ा सा लाइट होता है। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना।
अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े टमाटर और उसको अच्छे से मैं भून लूँगी। साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक का, 1.5 टेबलस्पून आपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। अगर कम हो जाए तो आप बाद में ऐड कर लीजिएगा। जब आप पानी डालते हैं तब आप नमक ज़रूर इसको चेक कर लिया करें। मैं 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ अदरक का डालूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि जो अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून 2 to 3 टेबलस्पून मेरा बच गया था मंदी मसाला, तो वो मैं 3 टेबलस्पून जो है वो अपना मंदी मसाला रेडी किया हुआ वो डालूँगी। ये हमारा माशाल्लाह से पकना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल दूँगी साबुत लहसुन जो मैंने फ्राई किया था और साथ में डाल दूँगी यखनी। यखनी हमारी पकी हुई है। बाकी जो थोड़ी सी चावलों के हिसाब से कम पानी लगा वो मैं मेजरमेंट के हिसाब से डाल दूँगी। जब भी आपने चावल मंदी के लिए बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, हमारे वेल कुक होने चाहिए। इस हिसाब से मैंने पूरा डबल पानी डाला था। जब पानी मेरा जो है वो पक गया तो मैं अब डाल रही हूँ चावल। चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। साथ ही मैं डाल दूँगी जी गोल मिर्चें लाल वाली जो मिलती हैं, ये भी बहुत मज़े की लगती हैं मंदी में। चावल हमारे जब कुक हो गए थे ऊपर मैंने डाल तो फ्राई मेरा जो है बीफ है वो मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए डाल दिया मैंने ताकि ये दम में अच्छे से नरम से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो ऑयल है ना इसका एक्सेस ऑयल जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल वो भी मैं ऊपर श्रिंक कर दिया था मैंने, क्योंकि मंदी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है पुलाव की निस्बत। दूसरी साइड पे मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ऑयल लिया था और साथ ही मैंने इसमें नट्स जो है मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने काजू और काजू लेने होते हैं और आपने पिस्ता लेना होता है और बादाम लेने होते हैं, लेकिन मेरे पास काजू अवेलेबल नहीं थे तो मैं काजू को कर रही हूँ स्किप। सो मैं पिस्ता और बादाम ऐड करूँगी। आपने जब भी मंदी बनानी है अगर आपके पास काजू अवेलेबल है तो लाजमी ऐड ऑन कीजिएगा, बहुत ही मज़े का यम्मी सा उसका टेस्ट आता है। तो ये देखें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से थोड़े से अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कर लिए थे इंग्रेडिएंट पिस्ता और बादाम का। अब मैं आ जाती हैं इसकी स्पेशल सॉस मंदी की। मैंने 3 लिए हैं टमाटर, साथ में 1 मंच लिया है मैंने धनिए का, सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा मैं नींबू स्क्वीज़ करूँगी, वही मेरे पास ये देसी नींबू है तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस हो गया। 4 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है और साथ में मैं हस्बे ज़रूरत जो है 1 टीस्पून के हिसाब से नमक ऐड करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये हमारी जो है स्पेशल सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मंदी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आ जाती है उधर से दम से हमारे जो है वो मंदी भी रेडी हो चुकी थी। अब ये देखिए चावलों का कलर माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये बिल्कुल हमारे जुड़े जुड़े भी नहीं हैं और वेल कुक भी है और बहुत ही अच्छे से मतलब इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा मंदी वाला आया है। ये देखें ऊपर से मैं डालूंगी जो मेरे हमारा जो था बीफ। आप चाहें तो रान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। बीफ अवेलेबल है तो आप बीफ का इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास मटन अवेलेबल है तो मटन इस्तेमाल कर लें। ऊपर से हम लोग डालेंगे जी फ्राई किया हुआ हमारे नट्स और साथ ही जो लहसुन हमने फ्राई किया था 2 मैंने रख लिए थे तो वो भी मैं ऊपर ऐड ऑन करूँगी। और साथ में सॉस के साथ पेश करें। ये इतने मज़े की बनती है मंदी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ ये कितनी मज़े की बनती है, कितने मज़े की लग रही है। ये देखें कलर से आप चेक कर लें। ये देखें अगर आपने इसको प्रेजेंट भी करना है तो आपने इसको प्रेजेंट भी ऐसे ही करना है ताकि जो फूल होता है ना
हमारी इसी तरह बड़े से बर्तन में नीचे चावल होते हैं, ऊपर जो होता है वो गोश्त का पीस होता है। इसी तरह हम इसको प्रेजेंट करना है। ये देखें गैस के हिसाब से ये तकरीबन 5 to 6% के लिए काफ़ी होते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें ये चावल लिए है और साथ में जी मंदी का गोश्त मैंने लिया है और सॉस के साथ इतने मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनी। ये अगर आप मेरी ये वाली रेसिपीज़ फॉलो करेंगे तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब भी, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।